अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर भी है कि स्पेशली वो लोग जब किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप या मोहब्बत में या इश्क में होते हैं किसी के, तो उस टाइम फ़ैसला करना आपके लिए हो सकता है नुकसानदेह हो। और आपने फ़ैसला उस टाइम क्यों नहीं करना और कैसे करना, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ज़िंदगी में याद रखें, आपके लिए फ़ैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका फ़ैसला आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, लेकिन एक ख़ास सिचुएशन में जब आप फ़ैसला करते हैं तो हो सकता है वो फ़ैसला ठीक होता ही नहीं। जिस तरह अक्सर आपने सुना होगा कि कभी भी गुस्से की हालत में फ़ैसला ना करें, यह आपने सुना होगा। इसलिए आज मैं आपको ये एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि मोहब्बत के टाइम, स्पेशली जब आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं, स्पेशली आप इस सिलसिले से गुज़र रहे होते हैं, तो उस टाइम अब आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। और डिसीजन मेकिंग आपका ख़राब क्यों हो सकता है, उसकी मैं सबसे पहले आपको रीज़न बताता हूँ। न्यूरो साइंस से कॉन्सेप्ट से होता ये है कि जब आप किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, लव में हैं, लव से अगली कोई चीज़ है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो होता क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंट केमिकल रिलीज़ करता है, जिसमें नंबर वन डोपामीन, आपका रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता है, डोपामीन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आप प्लेयर फील कर रहे होते हैं। जब आप प्लेयर फील कर रहे होते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो क्रिटिकल माइंड माइंड है, यानी कि जिसके पीछे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, वो एक्टिव नहीं होता। और याद रखिएगा कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। अगर वो ब्रेन एरिया ही एक्टिव नहीं है इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में आपसे डिसीजन सही नहीं होगा। अगर आप इस सिचुएशन में डिसीजन करना चाहते हैं तो एक आपको मैं अप्रोच दे रहा हूँ, वो है डिले डिसीजन अप्रोच। कि आप कोशिश करें कि आप डिसीजन को डिले करें और इंटेंशनली डिले करें कि मैं, हाँ, सोच समझ के नियत करके करें कि मैं अभी इस हालत में हूँ, मैं डिसीजन अगले 24 घंटों में करूँगा। और डिसीजन के डिफरेंट डायनामिक्स को सोचें। स्पेशली उस बंदे के साथ अगर आप कोई डिसीजन करने जा रहे हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके साथ करना चाह रहे हैं, या किसी और काम के लिए भी आप डिसीजन करने जा रहे हैं। अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो इंटेंशनली ये प्लान करें कि ये मैं डिसीजन डिसाइड करूँगा, मैं कल तक डिसाइड कर लूँगा या परसों तक मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि मैंने करना क्या। उससे ये होगा कि आप अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ, मैंने डिसीजन करना है। अब कोशिश करें कि डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट चीज़ों को लेके आए। अगर मैं ये डिसीजन नहीं करता तो क्या होगा। जब आप ये सोचते हैं ना क्या होगा, तो आपका ये वो वाला ब्रेन एरिया अलर्ट होता है, एक्टिव होता है कि अच्छा, मैं ये डिसीजन कर लेता हूँ तो क्या होगा, नहीं करता तो क्या होगा। अगर मैं इस बंदे के साथ इस तरह का मैं डिसीजन करता हूँ तो क्या होगा, मुझे तीसरा बंदा साथ शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप इस चीज़ पे सोचना शुरू करेंगे ना, बिलीव मी, आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया एक्टिव होगा। जैसे ही वो एक्टिव होगा, आपको वो क्रिटिकली बताना शुरू कर देगा कि भाई बात सुने, इस बंदे के साथ तो आपने काम करना ही नहीं, इसके साथ आपने जो पहले 3 प्रोजेक्ट किसी ने किए थे, आपके दोस्त ने किए थे, वो तो सही चले नहीं। तो आपका ब्रेन आपको खुद बताना शुरू कर देगा। और मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिचुएशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप रिलैक्स होंगे, ठीक है, उस सिचुएशन से निकल के आके रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, तो आपके जहन में वो प्रॉब्लम चल रहा होगा जिसके ऊपर आपने डिसीजन करना है। तो आपका ब्रेन मौका देखते हुए, नमाज पढ़ते हुए, जब आप स्पेशली रिलैक्स होते हैं, शावर लेते हुए, आपके ब्रेन के अंदर एक अलर्ट जारी करेगा, अच्छा नहीं, ये तो इसके साथ ये करना ही नहीं। तो क्या होगा, जब भी आप डिले करेंगे, इवन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है ना, आपने 24 से 48 घंटे डिले करना है। कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। जिसको ज़रूरत होगी वो ज़रूर आप सिर्फ, मैं आपको कहता हूँ, सिर्फ नियत भी कर लेना डिले करने की कि मैं 48 घंटे बाद ये करूँगा, उसके साथ ही आपको अच्छा डिसीजन की सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी।
आपका दिमाग उसी साइड पे एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको प्रॉज एंड कॉन्स बताना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप लव सिचुएशन में हैं तो ये आप स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाइएगा ताकि आपका डिसीजन अच्छा हो सके, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि आप किसी न किसी तरह बचे रहें और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।